भारत की वो बेटी जो पाकिस्तान को तो खून के आंसू रुला के आ गई, लेकिन भारत में ही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की ट्रोलिंग का शिकार हो गई। मंत्री ने उस पर वो विवादित बयान दिया जिसके बाद मंत्री शर्मसार तक नहीं हुआ। अपने बयान के बाद कभी इधर उधर की बातें करता तो कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहकर बचता नजर आता, सफाई देता नजर आता। जिसके बाद जब इस पे मुकदमे के लिए हाईकोर्ट ने आदेश किया तो सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को बचाने गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कड़ी फटकार लगाते हुए मंत्री विजय शाह को साफ किया कि तुम्हारे घड़ियाली आंसू नहीं स्वीकार किए जाएंगे। और मंत्री विजय शाह के वकील से भी पूछा कि आखिर ये जो माफी मांगने की तुम बात लगातार बार बार कह रहे हो, उसका वीडियो कहां है वो सबूत जिसमें तुमने माफी मांगी। और जो वीडियो वकील ने दिखाया उसे देखकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू है और ये जो बात इधर उधर की कर रहे हो, तुमने वीडियो में कहा है कि मेरी बात से किसी को आहत हुआ, ये अपने आप में शर्मसार है। तुमको अभी तक अपने शब्दों पर, अपनी कही हुई बात पर किसी भी तरीके का कोई अफसोस नहीं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजा अपनाया और पूरे ही मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश मध्य प्रदेश के डीजीपी को दिए और साफ साफ निर्देशित किया कि डीजीपी इस पूरी जो टीम है, एसआईटी टीम, इसमें एक भी आईपीएस ऑफिसर मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, जिससे कि जांच प्रभावित ना हो। और आईजी लेवल के अधिकारी इसकी अध्यक्षता करें और एसएसपी लेवल के 2 अधिकारी, जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य है, जो घटनाक्रम है इसकी जांच करेंगे और लगभग 8 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि मंत्री जिस तरीके का लहजा पिछले लंबे समय से अपनाते आ रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद वो एफआईआर इस लहजे में लिखी गई, इस लफ्जों में लिखी गई कि वो एफआईआर कुछ दिन में ही खारिज हो जाती, तो उसे निरस्त किया गया। दोबारा से एफआईआर लिखने के आदेश दिए गए और जब दोबारा से एफआईआर हुई तो मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट भाग लिए, सुप्रीम कोर्ट से माफी तलाफी करने लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी तलाफी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पे किसी भी तरीके की कोई भी माफी की गुंजाइश नहीं है। तुमने न सिर्फ एक बेटी को अपमानित किया है बल्कि पूरे देश को शर्मसार किया है, सेना को शर्मसार किया है। सेना पे किसी भी तरीके की टिप्पणी बर्दाश्त से बाहर है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने हर इलेक्शन में हर जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, उसके मंत्री खामोश है, प्रधानमंत्री खामोश है, अमित शाह खामोश है। आखिर समझ में नहीं आता कि विजय शाह का ऐसा कौन सा रसूख है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की लॉबी खामोश है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम को आधी रात में मीटिंग करनी पड़ी एफआईआर दर्ज होने से पहले। ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से, ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से इस पूरे मंत्री को बचाने का खेल रचा जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि माफी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में जांच करने के लिए एसआईटी गठित करने की बात कही है, निर्देश दिए हैं। और समझने वाली चीज यह है कि समय निर्धारित कर दिया है कि आने वाले 8 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट, यानी 28 तारीख को इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होनी है और उसके बाद इस पूरे मामले पर फैसला भी आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा, कड़े शब्दों में कहा कि मंत्री जी को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस पर आगे क्या होता है। नमस्कार, मैं गौरव।